नमस्कार दिल्ली वासियों, नमस्कार देशवासियों। आज इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप आपको राजनीतिक सत्ता के पर कुछ बातें आपके सम्मुख देने आया है। बताना चाहता है आपको कि पिछला जो 12 साल पॉलिटिकल कैरियर पार्टियों का रहा, वो कैसा रहा। आम आदमी पार्टी, जिनके प्रमुख हुए श्री केजरीवाल का जो कार्यकाल रहा आम आदमी पार्टी को लेकर किस तरीके से रहा, क्या ऐसा उन्होंने किया था जो वो आगे आकर सक्षम और कामयाब हुए और कामयाबी हासिल भी की। अब देखने वाली बात यह है कि जो लोगों ने विश्वास मत अपना अरविंद केजरीवाल को दिया, वो किस वजह से दिया था, कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका वोट बैंक सारा अरविंद केजरीवाल की पार्टी में उसके खाते में गया। क्या ऐसा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल जी ने सारा उस पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक अपने खाते की तरफ खींच लिया, और क्यों आम आदमी पार्टी का निर्माण किया। सब भली भांति जानते हैं 2005 और 6 का अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई का सारा भारत जानता है। श्री अन्ना हजारे जो सामाजिक रूप से लोगों के हित में काम करते हैं, गांधीवादी हैं, उन्होंने लोकपाल बिल के लिए सभा नियुक्त की और उसके अंदर बहुत सारे सम्मानित व्यक्तियों को इकट्ठा किया, जिसमें से प्रशांत भूषण, किरण बेदी, कुमार विश्वास, अन्य ऐसे विशेष लोग लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे जी के खेमे में आए। उनमें केजरीवाल जी भी थे। केजरीवाल एक अहम स्थान पे थे, बिल्कुल अन्ना हजारे जी के टच में, और अन्ना हजारे जी ने अपना विश्वास भी उनके ऊपर देकर, खड़ा कर विश्वास कर उनको अपने खेमे में एक जिम्मेदारी पद पर नवाजा था। पर अन्ना हजारे जी को यह नहीं पता था कि जिस मुद्दे को लेकर वो जंतर मंतर पे बैठे हैं उसको नकार दिया जाएगा, और इसी मुद्दे को टच करके, इसी मुद्दे को साथ लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण किया जाएगा, और दिल्ली में एक तीसरी पार्टी खड़ी की जाएगी। वो करीबी, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ लोकपाल बिल को लेके, लेकिन इसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो शुरुआत करी, वो शुरुआत क्या कहती है। हम जनता को रूबरू कराना चाहते हैं इस चीज से, दिल्ली की जनता को खास करके, कि दिल्ली की जनता इस चीज को जाने। क्या ऐसा परोसा गया था दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल की तरफ से, अन्ना हजारे की खेमे की तरफ से, वो लोकपाल बिल को लेके, जो आज तक भी नहीं हुआ और वो सिमट के रह गया। लोकपाल बिल की तो बात ही खत्म हो गई है, जबकि अन्ना हजारे जी भी उनसे किन्नी काट गए, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया तो पहला भ्रष्टाचार साबित हुआ। भ्रष्टाचार नंबर 1 अरविंद केजरीवाल जी का। उन्होंने उन्हीं को चीट किया जिन्होंने उन्हें जगह दी। नहीं तो अरविंद केजरीवाल छोटा सा एनजीओ यानी फाउंडेशन चलाते थे। कहां चल रहा था इसकी कोई दिशा भी नहीं थी और कोई पॉपुलैरिटी भी नहीं थी। अन्ना हजारे के खेमे में आने के बाद वो पुख्ता व्यक्ति रहे, सामाजिक व्यक्ति रहे, पॉपुलर व्यक्ति रहे, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी वहां से फेमस हुए। फिर उन्होंने राजनीतिक चाबी को पाने के लिए अपनी शुरुआत कर दी, लोगों के बिजली को लेके, पानी को लेके, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी। जहां पर बिजली का तार काटते दिखाई दिए, जहां पर लोगों के पानी के बिल की समस्याओं को हल करते दिखाई दे गए, कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। यानी सारा वोट बैंक कांग्रेस का छीनकर उन्होंने सत्ता में अपनी जगह बनाई, और इसमें वो लोग भी थे जिन्हें कांग्रेस ने कभी नवाजा ही नहीं था, कभी नहीं नवाजा, जो वंचित रहे पॉलिटिकल से। नई पार्टी थी, नया प्रोग्राम था, अन्ना हजारे जी का खेमा था, अरविंद केजरीवाल जी उभर के आए थे।
तो अरविंद केजरीवाल जी को देखकर उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी को भी जरूरत थी, क्योंकि उन्हें तो पॉलिटिकल पार्टी की चॉइस थी, उन्हें तो इच्छा थी कि भाई मैं राजनीतिक सत्ता में आऊं और मुख्यमंत्री पद को लूं, और उन लोगों को वोट बैंक के माध्यम से नेता बनाया जिनका कोई वजूद ही नहीं था अन्य पॉलिटिकल पार्टियों में, जो ज्यादातर क्रिमिनल माइंड के लोग। पहला तो अन्य हजारे साहब जी के साथ धोखा हुआ, किरण बेदी जी साइड हो गई, प्रशांत भूषण साइड हो गए, कुमार विश्वास भी साइड हो गए। वो क्यों हुए? रीजन यही था कि वो पार्टी जो देश में, स्टेट में, दिल्ली में लोगों का भला करने के लिए आई थी, एक दूसरी पार्टी से, एक दूसरे दल से खिलाफत करके, और वो पार्टी उन्होंने आस्ते आस्ते खत्म की। आज जीरो ग्राउंड पे है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक पुरानी पार्टी जिसके पर हर बार एलिगेशन लगता था, जिसे कांग्रेस कहते थे, 60 साल का अपना वजूद खत्म करके बैठ गई। एक आम आदमी पार्टी को लेकर खत्म हो गई पार्टी। लेकिन उलट फेर कैसे हुआ? जैसे केजरीवाल जी ने किया था, ऐसे ही कांग्रेस ने भी किया। इन्होंने समझौते तो बहुत किए, गठबंधन भी किया, लेकिन जब कांग्रेस ने गठबंधन किया तो कांग्रेस को अच्छी तरीके से, भली भांति से पता था कि गठबंधन में ही कोई रिजल्ट आउट होगा। जब गठबंधन किया लोकसभा इलेक्शन के अंदर, तो 3 और 4 का आंकड़ा समझ में आया। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी जैसी कल की पार्टी, जिनने सिर्फ 12 साल, जिनने 1.5 महीने के अंदर मुख्यमंत्री पद को हासिल किया, वो पॉलिटिकल पार्टी जो उभर के आई थी, उसने लोकसभा इसी गठबंधन के अंदर 4 सीटें खुद ली और 3 सीटें कांग्रेस को नवाजी, जीती 3 की। अब आता है 2025 के इलेक्शन को लेकर, विधायक दल को लेकर इलेक्शन आया, उसके अंदर फिर वही गठबंधन के मामले सामने आए, लेकिन कांग्रेस ने इसको नकार दिया कि नहीं, हम पूरी दिल्ली में जैसे पहले लड़ाया करते थे, 70 की 70 विधानसभा में अपने विधायक दल को उतारेंगे। लेकिन केजरीवाल जी को तो बड़ा घमंड था, अहंकार था कि दिल्ली में तो कोई आ ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा घमंड था, अहंकार, वो कि दिल्ली हमसे नहीं ले सकते। इनकी वो उपलब्धियां जो दिल्ली में परोसी गई, दिल्ली में मिडिल क्लास को तो इन्होंने बिल्कुल खत्म ही कर दिया था। वो निचले स्तर का मजदूर वर्ग जो बाहर से आया था, जिसका वोट बैंक भी नहीं था यहाँ पर, वो जिंदगी अच्छी जी रहा था। उसके लिए बिजली पानी की छूट थी, क्योंकि 200 यूनिट बिजली और 200 लीटर पानी वही लोग यूज कर सकते हैं। बाकी मिडिल क्लास के लोग कैसे यूज करते हैं, जिनके घर में 2-2 एसी लगे पड़े। फिर आया दोबारा से यही 2025 का इलेक्शन। कांग्रेस ने अपनी नीति को ठीक तरीके से सिस्टम से राजनीति करके वही परोसा, उसी तरीके से जैसे केजरीवाल जी ने उस समय पे किया था। कांग्रेस ने अपना रिटर्न वापस ले लिया, क्योंकि इसके अंदर, इस इलेक्शन के अंदर बड़े बड़े दिग्गज लगे पड़े, चाहे वो कांग्रेस की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समझ लीजिए, अन्य जितने भी पदाधिकारी गण है, पद प्रतिष्ठा पे हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे माननीय अमित शाह जी ले लीजिए, या हमारे गडकरी जी ले लीजिए, बड़े बड़े जो सम्मानित व्यक्ति हैं, राजनाथ जी ले लीजिए, पूरी दिल्ली में उतर के आए। अगर कांग्रेस अपने जनप्रतिनिधि नहीं उतारती, अब देखिए जैसे अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा किया किसको? पूर्व सीएम श्रीमती शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को, और जंगपुरा विधानसभा से खड़ा किया मनीष सिसोदिया के सामने किसको? जो पूर्व चेयरमैन रही श्रीमती ताजदार बाबर, कांग्रेस के अंदर बहुत सम्मानित नाम है ये ताजदार बाबर जी, कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान है। और उसी में एक्स मेयर श्री फरायद सूरी जी को इनके समीप सामने खड़ा किया गया, मनीष सिसोदिया जी के सामने। ये भी एक राजनीतिक है। अलग अलग तीनों पॉइंट अलग अलग, आम आदमी पॉइंट अलग, कांग्रेस पॉइंट अलग, और भारतीय जनता पार्टी का पॉइंट अलग। हार जीत थोड़े थोड़े में जरूर हुई है, जंगपुरा से 650 में, और अन्य जितनी भी विधानसभा देख लीजिए आप, थोड़ी थोड़ी में। एक ही दिन कपिल मिश्रा की जो है ना 15,000 का आंकड़ा पार किया है, जो सक्षम तरीके से भारी बहुमत में लेकर जगह बनाई। कपिल मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं।
ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की भी नीति है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक आम आदमी के पार्टी के आने से खत्म नहीं हुआ, वो वजूद रहा भारतीय जनता पार्टी का, वही रहा, वही टिका रहा, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं दिल्ली में उतारी, उसको नकारा गया। नंबर पॉइंट 1, भ्रष्टाचार। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवाज रही है दिल्ली के हित में, बुजुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, उनको सबको नकार दिया गया। जो सामाजिक रूप से जो देश सेवा का काम करेगा, नवाजा तो उसी को जाएगा। वो तो हमारी जांच है, भारतीय जनता पार्टी की जांच है, उनके कार्यकर्ताओं की जांच है। निचले स्तर से हैदराबाद में देख लो, पता भी नहीं था एक लोकसभा का इलेक्शन लड़ा दिया एक महिला को, सोचा भी नहीं था। ये देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल है। हम तीनों पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में आपको बता रहे हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने बहुत निचले लेवल के ऊपर ये बहुत अच्छी कार्यकर्ता रही है। हमारी जो स्टेट की अब मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, इतना अच्छा कार्यकाल रहा जहां से ये निगम पार्षद जीत हासिल करके आई थी। वहां के लोगों को हमने इंटरव्यू लिया, वहां के लोगों ने बताया कि अगर रात के 12 बजे भी कॉल कर दो और समस्या जनता के हित में हो तो खड़ी हो जाती है। भाई भतीजा बात और रिश्ता क्रिएट नहीं किया, हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो भाजपा की प्रत्याशी थी और विधायक है और हमारी मुख्यमंत्री है। मोदी आ गए, रेखा जी आ गई, अब कहाँ से लाओगे केजरीवाल दम। और वो हमारे साथ जैसे काम करती हैं वो हमें पता है कि हमारे साथ वो जमीन पे भी बैठ जाती हैं। और महिलाओं के लिए तो वो अपनी माँ शालीमार बाग में भी इतनी मतलब स्टिक थी कि अगर हमें उनको कोई भी बात कहते थे तो हमारे घर पहुंचने से पहले ही अंजाम मिल जाता था उस चीज का। अब चाहे दिन हो चाहे रात हो, मतलब एक निगम पार्षद ने लोकसभा की तरह काम किया, असेंबली की तरह काम किया। ऐसी महिला हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गुणों को देखकर, सामाजिक रूप को देखकर, सामाजिक कार्य प्रणाली को देखकर खोज की है। तब स्टेट की मुख्यमंत्री, जब देश की राष्ट्रपति, सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि देश की राष्ट्रपति का निर्माण कैसे किया गया। वोट बैंक थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन लोगों ने, जनता ने, भारत देश की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी को नकारा नहीं, माना, सम्मान दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कार्यकाल को देखते हुए लोगों के हित में बहुत 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 काम किया। ऐसे ही रेखा गुप्ता जी को नवाजा गया। और अब देखना, जिस दिन उन्होंने पद और प्रतिष्ठा की शपथ ली रामलीला मैदान से, उसी दिन से काम शुरू हो गया। अपने विधायक दल को और अपने मंत्रिमंडल को, जो 6 मंत्रिमंडल जो परोसे गए, बांटे गए, उन्होंने जमीनी स्तर पे आके ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू भी कर दिया। और विपक्ष कितना भी हल्ला मचाता रहे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम बता रहे हैं, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप बता रहा है, तो रूबरू करा रहा है सामने आपको। क्या ऐसा है नहीं कि देश के प्रधानमंत्री ने द्रौपदी जी को नवाजा, कोविंद जी को नवाजा राष्ट्रपति पद के ऊपर, बहुत नीचे स्तर से लेके। ऐसे ही सोच भी नहीं सकते, बड़े बड़े दिग्गजों को नाम आ रहा था भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर। लेकिन देखिए ना, एक निगम पार्षद लड़ने के बाद और स्टेट की मुख्यमंत्री, हम नमन करते हैं देश के प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रिमंडल को, उनके लोकसभा मेंबरों को, और धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी का कि आपका प्रचंड ऐसे ही लहराता रहे और आप देश हित में काम करते रहें, समाज हित में काम करते रहें। हम देश के प्रधानमंत्री को, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप छोटा सा ग्रुप है, बहुत छोटा, लेकिन हमने इंस्पेक्शन किया, उसमें निकल के आया, हमने वो सामने रूबरू कराया। देश के प्रधानमंत्री को हम नमन करते हैं और जय हिंद, जय भारत। संविधान के तहत ही काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।